भागलपुर में काली पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जिले में नाथनगर के निसरतखानी स्थित जुलमी काली, बहावलपुर की बम काली, इशाकचक बोलिया काली, जंगली काली, भागलपुर की पर्वती की मां काली के अलावे भागलपुर जिले में कुल 187 प्रतिमा स्थापित की जाती है। वहीं निसरतखानी स्थित जुलमी काली मंदिर को समिति के द्वारा आकर्षक रूप से सजाया गया। इस जुलमी काली मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से जो भी मुरादें मांगते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर भक्तों की अपर भीड़ लगती है। निसरतखानी स्थित जुलमी काली मंदिर में गुरुवार की देर रात्रि मां जुली काली की प्रतिमा स्थान पर विराजमान हुई और आज अहले सुबह से ही भक्तों भीड़ पूजा अर्चना करने पहुंचे। खासकर महिलाएं की भीड़ खोईचा चढ़ाने के लिए सुबह से ही भीड़ देखी गई। अगर हम बात करें काली विसर्जन शोभायात्रा की, जो भागलपुर में भव्य रूप से होता है, जिस तरह से मुंगेर में मां दुर्गा की शोभायात्रा, मुंबई में गणेश पूजा का विसर्जन शोभायात्रा भव्य होता है, इस तरह से भागलपुर में मां काली विसर्जन शोभायात्रा भव्य रूप से होती है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। जिले के विभिन्न काली मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना करने को लेकर उमड़ पड़ी। जिले के कई मंदिरों में बलि प्रथा का भी प्रचलन है। इसको लेकर बलि देने वाले श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। बहावलपुर की काली प्रतिमा समूचे बिहार में सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण समिति के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि समूचे भागलपुर जिले में लगभग 150 से ज्यादा जगह पर काली पूजा मनाया जा रहा है। बीते 3 वर्षों से भागलपुर जिले के 3 काली स्थानों की कुछ समस्या थी, जिसको लेकर केंद्रीय काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश साह व अन्य गणमान्य लोग भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कटहलबाड़ी और जबारीपुर में मारपीट हो गई थी, जिसके कारण 2 वर्षों से विसर्जन शोभायात्रा का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और जोगसर थाना क्षेत्र में बम काली से भी समस्या हुई थी। अब 2 वर्ष पूरा होने पर हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से विसर्जन शोभायात्रा की अनुमति के लिए पहुंचे हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांतिपूर्ण काली पूजा संपन्न कराने को लेकर भागलपुर पुलिस कटिबद्ध है। आज हम लोग एसएसपी साहब से मिलने आए थे। 3 स्थान का प्रॉब्लम था, एक कटहलबाड़ी, एक जवारीपुर। तो पिछले 2 वर्षों से विसर्जन शोभा यात्रा में आने का लाइसेंस नहीं है। कुछ आपस में जो झंझट हुआ था उसी के लिए 2 साल से इन लोगों को निष्कासित किया गया। 2 साल पूर गया है, इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करने आए थे एसपी साहब से कि दोनों स्थान को आप लाइसेंस दें, विसर्जन शोभा यात्रा में आने की अनुमति दें। तीसरा था बड़ी खंजरपुर झोपड़पट्टी, वहां भी 2 साल पहले आदमपुर थाने एरिया में, जोगसर थाने एरिया में बम काली वगैरह से झंझट हो गया था। उसका व्यायामशाला वगैरह आदमपुर थाने में रखा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट करने आए थे कि उसका भी वहां के जो लड़के थे सब लोगों ने बेल करा लिया है। अब उसका व्यायामशाला है, गरीब आदमी का ठेला है, उसको दे दिया जाए। क्या संभावना मिली? सर ने कहा कि हम देख लेते हैं, अपने एसएचओ से बात करते हैं और देख लेते हैं कि केस का क्या मामला है क्या नहीं है, हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कोई बात।
देखिए, काली पूजा की जो महासमिति है, उनके अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महामंत्री इन लोगों से मिलने आए थे और पूरे जो कितनी पूजा समितियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और जो उसके रूट्स है, उसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई और कहाँ पे बल वगैरह की तैनाती की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पे कुछ इश्यू हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई और हम लोग काली पूजा विसर्जन और काली पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भागलपुर में बेखौफ बदमाशों ने किसान पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। बदमाशों ने किसान पर 4 राउंड फायरिंग की। घटना में एक गोली किसान के पेट में जाकर लगा, जिससे कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने उसे घायल स्थिति में इलाज के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। घटना सबौर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके की है। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घायल की पहचान भीखन मंडल के पुत्र बबलू मंडल के रूप में की गई है। घटना की सूचना के बाद परिजन भी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो गाड़ी लेके जोत रहा था उस पार और उसी दरमियान में उसको गोली मारा है। कौन मारा है गोली? तो हम लोग तो नॉन एक जन वही जॉन रास्ता थी, कहाँ मारा था गोली? उस पार गंगा जी के उस पार में 500 ने उसका पर कहाँ जा रहा था वो? जोत रहा था, क्या जोत रहा था? ट्रैक्टर से हाँ, जोत कर रहा था। इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी। तब कहाँ गोली मारा है? वो तो 4 गोली मारा, मतलब 1 गोली लग गया। कहाँ लगा है गोली? सीना में। क्या नाम है उसका? बबलू मंडल। काली पूजा विसर्जन एवं छठ महापर्व को शांतिपूर्ण मनाने के लिए भागलपुर के पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर समूचे शहर का भ्रमण किया। फ्लैग मार्च में सिटी एसपी के रामदास सदर, अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह सहित जिले के पुलिस बल के साथ रैफ की टुकड़ी भी शामिल थी। ये फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य मकसद शांतिपूर्वक काली पूजा विसर्जन करना है। नाथनगर क्षेत्र में आज 14 मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। उपाध्याय काली तांती बाजार, चंपा नगर, मेदिनी नगर होते हुए थाना चौक, सरदारपुर होते हुए कंधे पर लेकर विसर्जन किया गया। समिति अध्यक्ष विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव ने कहा, भागलपुर नाथनगर में गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलता है। 11 प्रतिमा बंगाली प्रथा से आज विसर्जित किया गया और शेष बच्चे 2 तारीख को बचे हुए मां काली की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। वहीं 32 फीट की बहबलपुर की बम काली की प्रतिमा 3 तारीख को बाईपास होते हुए चंपा नदी में विसर्जित किया जाएगा। इस दौरान पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, संरक्षक भावेश यादव, शिव शंकर सिंह, जियाउर रहमान, निजात अंसारी, संजय कुमार यादव, मनोज कुमार डालो बाबा, थाना अध्यक्ष राजीव सिंह सभी लोग उपस्थित थे। भागलपुर स्टेशन और सुल्तानगंज स्टेशन का दीपावली पर्व के दूसरे दिन मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता अपने स्पेशल सैलून से रेल विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंचे। इस दौरान मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने अमृत भारत योजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का जायजा लेते हुए फेज 1 का कार्य जल्द पूर्ण कर लेने का निर्देश दिए और आने वाले छठ पूजा को लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में छठ व्रती महिलाओं की अधिक भीड़ होने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने मीडिया को बताया कि अमृत भारत योजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन और सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होना है। उसी को लेकर आज निरीक्षण किया गया है, जो फेज 1 का कार्य लगभग पूरा हो गया और जल्द ही फेज 2 का कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही छठ पूजा को लेकर स्टेशन में छठ व्रतियों की अधिक भीड़ होगी। इसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में 9B स्पेशल रेलवे क्रॉसिंग मामले को लेकर कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया है, जो फेज 2 कार्य के बाद रेलवे क्रॉसिंग निर्माण का कार्य होना है। आज का निरीक्षण बेसिकली 2 कारणों से किया गया। पहला तो जो छठ पर 8 तारीख को खत्म होगा, तो उसमें जो रिटर्निंग लोग होंगे उनकी व्यवस्था को देखने के लिए कि थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो वो व्यवस्था ठीक है नहीं है, एक तो उस बारे में निरीक्षण किया गया। दूसरा, जो अमृत भारत स्टेशन का जो कार्य चल रहा है
उसके बारे में भी देखा गया कि उसकी प्रगति कैसी है। तो दोनों ही चीज़ों में लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि पहला तो जो यात्रियों की भीड़ अगर ज़्यादा होगी तो उन लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और भी कोई फैसिलिटी हम लोगों को टिकटिंग की या होल्डिंग एरिया की देनी है तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी उसके लिए प्लान कर लिया है। दूसरा, जो अमृत भारत स्टेशन का कार्य भी करीब करीब फिनिशिंग स्टेजेस में है। सब कार्य जो है ऑलरेडी पूर्ण हो चुके हैं, उसमें सिर्फ अब फिनिशिंग होना बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये दिसंबर जनवरी तक यह अमृत भारत स्टेशन का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा।